द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाचने वाली, गाने वाली एक बेहद प्रसिद्ध फेमस पॉप सिंगर जो है वो इन दिनों बुर्के में रह रही है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो गायिका जो है, उनका एक गाया हुआ गीत इस्लामिक मुल्कों में काफी पसंद किया गया था और अब हालात ऐसे हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से, प्रेम से इस्लाम धर्म को कबूल किया है और बुर्के में रह रही है। तो उनका जो पूरा रिपोर्ट है दोस्तों, वो आपको हम बताएंगे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जिसमें एक और बड़ी अभिनेत्री जो है वो बुर्के में दिख रही है और अन भक्तों की दोस्तों ये रोजाना जलाते रहती हैं। तो कौन है वो बॉलीवुड एक्ट्रेस, आप समझ सकते हैं, नहीं तो आपको तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, मतदान हुआ, मतगणना भी हो गई, परिणाम आ गया है। अब देखिए, मुस्लिम विधायकों का रिपोर्ट आपने देखा होगा। 7 जगहों से जहां से मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार लड़े थे दोस्तों, उसमें से 6 मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए हैं। तो इसकी भी रिपोर्ट आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये एक बड़ी खबर है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी एनबीडीएसए ने आज तक इंडिया टीवी, न्यूज 18 जैसे जो बड़े चैनल हैं उनके कुछ खास कार्यक्रमों को लेकर बहुत ही बड़ा कटाक्ष किया है। चेतावनी दी गई है इन न्यूज चैनल्स को। किस बात को लेकर चेतावनी दी गई है वो आपसे हम साझा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको 2 संतों का बातचीत हम सुनाएंगे। 2 संत हैं, हिंदू धर्म के संत हैं, भगवा में बैठे हुए हैं और बड़ी तर्कपूर्ण बातें वो कर रहे हैं, न्यायोचित बात कर रहे हैं। वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। इसके अलावा देखिए, बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर है। बिहार के औरंगाबाद में मुस्लिम व्यक्ति वसीम की मंदिर परिसर में पिटाई कर दी गई और इसका कारण बताया गया कि उसकी पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वो प्यासा था और वो मंदिर में पानी पीने के लिए घुस गया था। बस उसे चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी गई। तो वो वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारानंद। दोस्तों, सबसे पहली खबर, जिन पॉप सिंगर का हम बात कर रहे थे, महिला सिंगर का, आप देखिए उनकी, आप उन्हें पहचानते होंगे। पूरे इस्लामिक कंट्री में इनका एक गाया हुआ गाना बड़ा फेमस हुआ था। अरबी जुबान में इन्होंने उस गाने को स्वर दिया था, जुबान दी थी। और ये जेनिफर ग्राउट है, अमेरिकी सिंगर है। अरबी ना आते हुए भी उन्होंने 2013 में अरबी में एक गाना गाया जिसे इस्लामिक दुनिया में वो फेमस हो गई। इसी वक्त वो इस्लाम से मुख्तसिर होते हुए इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। अब ये हिजाब में रहती है, मतलब बुर्के में रहती हैं और अब उसी आवाज में वो कुरान की तिलावत करते रहती है। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इनका बैकग्राउंड हमने आपको बताया। अमेरिकी पॉप सिंगर रही हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाचना गाना इनका चूंकि पेशा रहा है, उस प्रोफेशन में रही है जेनिफर ग्राउट। और अब चूंकि ये इस्लाम धर्म को कबूल कर चुकी है स्वेच्छा से, तो अब ये कुरान की जो तिलावत है उसे ये गाती है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको हम दिखाना चाहें। ये वीडियो देखिए आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु चलिए दोस्तों, तो आपने जेनिफर ग्राउट को देखा। अब आपको हम एक भारत की अभिनेत्री को दिखाते हैं जिनको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हम सोनाक्षी सिन्हा की बात कर रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से विवाह किया है, ये आप सभी जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा उनके जो पिता है, टीएमसी से सांसद हैं, बड़ी अभिनेत्री हैं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। और इन्होंने देखिए, ये फोटो खूब डालती है, लेकिन जब से जहीर इकबाल से शादी हुई है, भक्तों की चिंगारी लगी रहती है और ये रोज फोटो डालते रहती हैं। अब ताजा तस्वीर इनकी आप देख रहे हैं, बुर्के में दिख रही हैं, हिजाब में दिख रही हैं। और जहीर भाई जो है, मतलब जहीर इकबाल जो है, उनको आप देखिए वो भगवा पहने हुए हैं। तो ये इस तरह की तस्वीर इसलिए डाल रही है ताकि जिन लोगों ने इनकी मुखालफत की थी, इनकी खिलाफत किया था, वे लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कोई भी
व्यक्ति किसी से विवाह कर सकता है और खुशी खुशी रह सकता है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको एक और खबर हम दिखाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का हार जीत तो चर्चा होते रहता है, बीजेपी की हार जीत की चर्चा होते रहती है, लेकिन जो मुस्लिम उम्मीदवार दिल्ली के कई विधानसभा सीटों से लड़ रहे थे, उनका क्या रिपोर्ट है। देखिए दोस्तों, खबर है कि इतने बड़े उलटफेर के बावजूद 7 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 6 पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी जो है, उन्हें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अच्छा वोट मिला है। 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा गया था, जिसमें 6 मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे रहे हैं जो जीते हैं। कहां से? दिल्ली के अलग अलग विधानसभा सीटों से, जहां जहां पर मतलब मुस्लिम बाहुल इलाका था। दोस्तों अब देखिए, अब सुधीर चौधरी और रूबिका लियाकत जैसे जो पत्रकार हैं, सुशांत सिन्हा जैसे जो पत्रकार हैं, उनके लिए सख्त चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई है। दरअसल मामला क्या है वो पहले आप जान लीजिए। देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी NBDSA ने आज तक इंडिया टुडे और न्यूज 18 इंडिया के कुछ कार्यक्रमों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें अपने कंटेंट में संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया है। अथॉरिटी ने इन चैनलों के कार्यक्रमों में LGBTQ समुदाय और अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग को लेकर की गई टिप्पणियों को अनुचित पाया और संबंधित प्रशासनों को के आपत्तिजनक हिस्सों के हटाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, इस बात से आप समझिए कि इन तमाम न्यूज चैनल जो प्राइवेट न्यूज चैनल हैं, मतलब जो सरकारी नहीं है, जो अपने मन से कुछ कुछ चलाते रहते हैं, उनको लेकर जो NBDSA है उसने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी स्थिति में अपने कंटेंट में सुधार लाइए और कुछ भी ऐसी बात नहीं करनी है जो गैर कानूनी है। क्योंकि इन चैनल का एक बिजनेस मॉडल कहिए या जो कहिए, TRP के लिए कहिए, व्यूज के लिए कहिए, इस तरह की खबरें ये चलाते रहते हैं। दोस्तों, आपको हम 2 संतों के बीच का जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो सुनाना चाहेंगे। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में बातचीत चल रही है, दोनों के दोनों हिंदू संत हैं, बड़े संत हैं। तो इन दोनों के बीच कितनी तर्कपूर्ण बातें की जा रही है कि अगर जय श्री राम कहना ही है तो मंदिर के पास जाकर आप कहिए, मंदिर के अंदर कहिए, अपने घर में कहिए। किसने मना किया है? इस देश में कोई नहीं आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन अब मस्जिद के बाहर जाकर जय श्री राम के नारे लगाना, पर्पसली लगाना, जानबूझकर लगाना, प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, ये कहां से सही है? तो इन दोनों संतों के बीच की जो बातचीत है दोस्तों, वो आपको हम सुनाना चाहेंगे। ये वीडियो देखिए आप। अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। दोस्तों, तो आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा, और इन दोनों संतों को हम सलाम करते हैं कि कम से कम इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा पहनते हैं तो उसका इज्जत भी रखते हैं, सम्मान भी रखते हैं, और जो तर्कपूर्ण सच्ची बातें हैं उसको सामने लाते हैं। दोस्तों, अब बिहार के औरंगाबाद से एक बड़ी विचलित करने वाली खबर है। एक मुस्लिम की मौत हो गई है। उसका जुर्म यही था कि उसे प्यास लगा था और वो मंदिर में घुस जाता है पानी पीने के लिए। उसे चोर समझकर पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। देखिए, वसीम उर्फ मुन्ना इस व्यक्ति का नाम है, जिसकी मौत हो गई है, जो भी इस दुनिया में नहीं है। उस बेचारे को प्यास लगा हुआ था, लेकिन मंदिर परिसर में वो घुस गया पानी पीने के लिए और उसे चोर समझकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो देखिए, बिहार के बेगूसराय का खबर हमने कल आपको बताया था। तो बिहार से भी दोस्तों इन दिनों रोजाना इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली खबर देखिए। सजाद अली ने शेयर किया है, लिखा है उन्होंने, सूरज उगेगा, मुस्लिम मोहल्लों में घर गिरेगा। आतंकी इजराइल की विचारधारा से प्रेरित जी न्यूज ने चलाया आपत्तिजनक शीर्षक। मतलब ये थंबनेल है। देखिए, मैंने कई खबरें थंबनेल पर किया है, कभी आर भारत का किया है, कभी न्यूज 18 का भी आपको दिखाया है, जी न्यूज का तो कई बार दिखाया है। तो फिर से एक बार जी न्यूज का दोस्तों ये थंबनेल जरा देखिए। लिखा है कि सूरज उगेगा, मुस्लिम मोहल्ले में घर गिरेगा। ये मतलब, ये देखिए संभल की खबर होगी जहां तक मेरा अपना अनुमान है, माफ कीजिएगा, ये MP बुलडोजर एक्शन है, मतलब मध्य प्रदेश की खबर है, कहीं की भी खबर है, लेकिन ये थंबनेल देखिए कितनी आपत्तिजनक है। और इस पर जो सूचना जनसंपर्क विभाग है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और यही आपत्तिजनक पोस्ट डालकर ये चैनल जो है वो व्यूज बटोरते हैं, TRP लेते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित भी करते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।